तो फ्रेंड्स आगे तक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1B ICSE बोर्ड। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज आपने नहीं देखे तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपेयर करना। आज इसमें मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो। ये जो ब्रैकेट की ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर अगर 6 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर 615 होगा, इस 6 अगर मैं कहूँ सिर्फ 3 लिखा है, पहले इस बात को समझिए। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर अगर 2 3 होंगे तो एक 3 बाहर आ सकता है। लेकिन अगर लिखा है 3, ये 3 अगर ऐसे लिखा है मतलब 3 3 होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तब एक 3 बाहर आएगा। अगर इसके अंदर 4 लिखा है मतलब 4 3 होंगे, देन ये इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट सकता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? लेकिन इस चीज़ में, और अगर मैं लिखूँ 4 3, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो स्क्वायर रूट का जो साइन होता था इसके अंदर होता था तो इसका मतलब ये होता था, और अगर ये बाहर है तो ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी अगर 2 3 होंगे तभी बाहर आएंगे, और इसके अंदर 2 4 हुआ होगा तभी ये 4 बाहर आ गया, लेकिन 3 एक रहा होगा। इसके वजह से हम इसे लिख रहे हैं 4√3। ऐसा सिचुएशन बना होगा तभी तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं ना। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से लीजिएगा, यही चीज़ है। अगर ये बात आप समझ गए ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा चाह रहा है 6√15 कंपेयर करना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15 1 का पावर 6 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब इसमें आपको ये करना होता है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो आप देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर किस एंगल से हम इक्वल कर सकते हैं। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर को हम 12 बना दें, मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ भी यही कंडीशन बनेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा 15 और ये 2/12 और 12 3/12 बनेगा। अब ये 2 क्या होगा, ये इसका पावर है। 15 2 का पावर 1/12 है, और 12 3 का पावर 1/12 है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 का पावर 2 क्या होता है, 2 to 5 का पावर 1/12 है, और 12 का पावर 1 7 to 8 का पावर 1/12 है। और मैं पूछूंगा इन दोनों में कंपेयर कीजिए बड़ा कौन है, तो आप ऑफकोर्स कह सकते हैं कि ये बड़ा है। कह सकते हैं ना बिना किसी डाउट के। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 6√15 ये ग्रेटर देन है 4√12 से। कोई डाउट आपको नहीं है? समझ गए बात को आप? फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर पावर इक्वल है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसके पार्ट सेकंड पे। अगर समझ में आ रहा है तो फैला दो वीडियो को। ऐसा कोई आपको ICSE वाले बोर्ड वालों तुमको कोई नहीं समझाएगा ऐसा। अगर पूरे YouTube पे कोई ऐसा समझा देगा ना तो मैं YouTube अपना चैनल बंद कर दूंगा। ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 24 का पावर 1/2 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, 35 का पावर 1/3। क्यों लिखेंगे, अभी बताया था मैंने, इसके ब्रैकेट के अंदर 3 है इसलिए इसे 3/5 1/3 लेंगे। इसके फिर डिनोमिनेटर कोई ऐसा सोचिए जिसका डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो आप कहेंगे क्या सर इसे 6 कर दो ना, क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हो। ये देखिए 3, मतलब अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, एक्सप्रेस की सवारी कर रहे हैं आप, एक्सप्रेस की सवारी कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर पता चल जाना चाहिए कि कोई ऐसा आया है जो बिल्कुल डिटेल में समझा रहा है। ठीक है ना? चलिए फैला दीजिए इस वीडियो को इतना। 24 और ये क्या हो गया, 3 का पावर 6, और इसे क्या लिखेंगे, 35 2 का पावर 6। अच्छा ये 3 क्या होता है, ये तो इसका पावर है तो इसको दे दो ना भैया। तो 24 3 का पावर 1/6 और 35 2 का पावर 1/6। अब आप बेस के साथ इसको अगर आप क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कुछ आएगा, ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं निकाल देता हूँ। 24 का पावर 3, लेकिन मैं क्यों निकालूँ, आप खुद निकालिए।
अब ऐसे आप ऐसे भी जज सकते हैं 24 का पावर अगर क्यूब करेंगे तो ज़्यादा होगा, हालांकि 35 का पावर 3 करेंगे तो ये 24 का पावर 3 का पावर 1/6 और 35 2 का पावर 1/6, तो दोनों में ग्रेटर कौन होगा? ये वैल्यू ग्रेटर होगी। मतलब √24 में से अगर जज करेंगे तो √24 ग्रेटर होगा 3√35 के। समझ रहे हैं आप बात को? कोई डाउट आपको? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फैला दो इस वीडियो को, इतना वायरल करो ना। आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं ICSE का, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। घर बैठे आप तैयारी कीजिए, और जितने लोग नए हैं अपने दोस्त फ्रेंड जितने भी हो सब जुड़ जाओ चैनल के साथ और धमाल मचा दो। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दो मेथड बताऊंगा। इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच 2 इरेशनल बताना है। तो पहला तो मेथड ये है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 6 का स्क्वायर क्या करेंगे? 36, और दोनों पे रूट लगा दीजिए। मतलब 25 और ये क्या हो गया? 36। इनके बीच में आप निकाल लीजिए √27, √28, √29, √30, √31 सो ऑन, ये √36। इसके बीच में बहुत सारे आप नंबर जितने होते हैं आप ये तो निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड एक और है, सेकंड मेथड एक और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 5 है ना, 5 के बीच में आप नहीं निकाल सकते, आप लिख लीजिए 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0। फर्स्ट तो यही हो गया, ऐसे 1 चलते जाएगा, इरेशनल है ये। आप लिख लीजिए 5 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 3 4 1 2 4 1 2 5 1 2 6 सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। ये भी इरेशनल है। आप अपने मन से लिख सकते हैं ना, जो ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल। तो आप दोनों मेथड से किसी से भी निकाल सकते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है? इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2√5 एंड 3√3। इनके बीच के आपको इरेशनल नंबर बताने हैं, 2√5 एंड 3√3। क्या करेंगे हम? देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यों ये बाहर आया होगा? 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं इसे। मतलब क्या हुआ? √20। और इसे क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 मतलब √27। ये हुआ इसका मतलब, हुआ ना? अब इनके बीच में क्या फाइंड नहीं कर सकते इरेशनल नंबर? √21, √22, √23, √24, √25 नहीं होगा क्योंकि वो 5 होता है, √26। 1 2 3 4 5 तो आपने फाइंड कर ही लिया, यही 5 फाइंड करने थे, आसानी से फाइंड कर लिया आपने, कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राइट 2 रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसके भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। √2 है, अगर मैं कहूँ इसका वैल्यू क्या होता है तो 1.414 होता है समथिंग। √3 का वैल्यू क्या होता है तो आप कहेंगे 1.732 समथिंग होता है। क्या इनके बीच में आपको 2 रैशनल नंबर नहीं दिख रहे हैं? 1.5 एंड 1.6, 2 रैशनल नंबर यही तो हैं। या फिर आपको एक और तरीका बताता हूँ मैं, सेकंड मेथड देखिए, इधर बता देता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? मैं कहूँगा √2। आप मान लीजिए ये √200 है, आप मान लीजिए √2 इक्वल्स टू 2.00 है, और √3 इक्वल्स टू क्या है? 3.00 है ना। अब इनके बीच में कितने स्क्वायर होते हैं? तो आप कहेंगे एक तो स्क्वायर 2.21 होता है ना। एक क्या होता है? स्क्वायर देखना है सिर्फ, जिसके स्क्वायर होते हों। तो ये 2.21 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 2.200 के ऊपर देखना है ना। तो आप आ जाइए 12 1 13 13 169 14 196 और 15 2.25। 15 का स्क्वायर होता है ना 2.25। 16 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 16 का स्क्वायर हो गया 6256। 17 का क्या होता है? तो आप कहेंगे 289 होता है ना। और 18 का क्या हो जाएगा? वो 324 हो जाएगा। तो इसको नहीं लेना है हमें, यहाँ तक देखना है। मतलब 200 से 300 के बीच कितने स्क्वायर वाले नंबर आ रहे हैं? ये 3 आ रहे हैं ना। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2.25, 2.56 और 2.89।
और मैं कहूँगा इनका स्क्वायर क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो 1.5, 1.6 और 1.7, और ये इनके बीच के ही तो नंबर हैं। आपने आसानी से फाइंड भी कर लिया या नहीं कर लिया? ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, पहले मान लिया कि ये √2.00 के इक्वल है और ये 3.00, मतलब 200 और 300 के बीच कितने सारे नंबर आ रहे हैं, तो 225, 256 और डेसिमल लगा लिए क्योंकि अब इसके बीच में आएंगे, और ये